2.5 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन वहाँ पर क्लैरिटी नहीं आई कि हुकूमत कैसे बनेगी, कब बनेगी, ये कितनी जल्दी या देर बन पाएगी। लेकिन अब जो पंजशेर से जो डेवलपमेंट आ रही है, इसकी वजह से शायद सूरत हाल अब जल्दी से बदल जाए। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान ने आज मुतवक्के तौर पर इस्लामी इमारात की हुकूमत का ऐलान करना था जुमे की नमाज के बाद, मगर ये मुमकिन हो नहीं सका। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत साजी के लिए मुशावरत का अमल अभी जारी है और तवक्को अब यह है कि अगले हफ्ते नई हुकूमत का ऐलान होगा, अगले जुमे मोस्ट प्रॉब्ली। अभी तक ये कहा जा रहा था 9/11 की भी आमद है, ये याद रखिएगा आप। ज़राए के मुताबिक इस दौरान अबूरी हुकूमत का ऐलान भी किया जा सकता है। दुनिया भर की नजरें इस वक्त तालिबान के ऐलान पर है और उम्मीद की जा रही है कि अफगानिस्तान में नई हुकूमत जो होगी वो मखलूत होगी, जिसमें दीगर सियासी जमातों, कबायली रहनुमा समेत ताजिक, उज़्बेक और दीगर ग्रोहों को भी शामिल किया जाएगा। अफगानिस्तान के सूबे पंजशेर के हवाले से तालिबान ने अब से कुछ देर पहले दावा किया है कि उन्होंने पूरे सूबे को कंट्रोल कर लिया है, जबकि कुछ इलाकों में अब भी मज़ाहमती गिरोह के साथ झड़पें जारी हैं, जिन्हें तालिबान ने हथियार डालने का एक और मौका दे दिया है। बरतानवी खबर रसां अदारे की अगर हम रिपोर्ट के देखें तो नई हुकूमत की तश्कील के हवाले से जो खाका उन्होंने खींचा है वो कुछ यूं है कि तालिबान अमीर हिब्तुल्लाह खुनज़ादा सुप्रीम लीडर, मजहबी और हुकूमत साजी के मामला देखेंगे। ये एक्सपेक्टेड है, ये स्पेकुलेशन है बेस्ड ऑन जो अभी पावर स्ट्रक्चर हायरार्की है अफगानिस्तान में। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नई हुकूमत के सरबराह होंगे, जबकि दीगर अहम नाम और उनकी मौजूदा जिम्मेदारियां जो कि जिनके बारे में समझा जा रहा है कि ऐसा होगा। मुल्ला मोहम्मद याकूब अस्करी कमीशन के सरबराह, शेर मोहम्मद अब्बास इसकज़ई डिप्टी सरबराह सियासी अमूर कमीशन, ज़बीउल्लाह मुजाहिद तर्जुमान तालिबान, अनस हक्कानी साबिक नायब अमीर जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे हैं। सो ये वो लोग हैं जिनको अहम जिम्मेदारियां देने के बारे में बातचीत की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 25 रुकनी काबीना बनाई जाएगी, जबकि 12 रुकनी उलमा की शूरा का ऐलान किया जाएगा। उसमें खवातीन की नुमाइंदगी होगी या नहीं होगी, इस हवाले से अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। नई हुकूमत की तश्कील के बाद 6 से 8 माह में एक ग्रैंड जिरगा या असेंबली भी कायम की जाएगी, जिसमें अफगान मशाइख और अफगान नुमाइंदों को शामिल किया जाएगा। तालिबान की जो इस्लामी इमारत को दरपेश चैलेंजेस है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम अपने नुमाइंदों के पास जाते हैं जो इस वक्त काबुल में मौजूद हैं। अली मुस्तफ़ा साहब सहाफ़ी हैं, TRT से मुंसलिक हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे गुज़िश्ता 2 हफ्तों से। ब्यूरो चीफ पेशावर ARY ज़ियाउल हक साहब भी काबुल पहुँचे हैं। वो वहाँ कैसे पहुँचे भी बड़ी एक दिलचस्प जर्नी है। खैर प्रोग्राम में आज इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ज़रा हम उनसे पूछेंगे सबसे पहले ज़ियाउल हक साहब कि अभी आप मुझे बता रहे थे कि आपको यहाँ पर फायरिंग की आवाज़ आ रही है, और फायरिंग यूजुअली जश्न मनाने की, किसी फतह को मनाने की, बड़ी अचीवमेंट को मार्क करने के लिए की जाती है। सो अभी काबुल में बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है, तो उससे क्या हम ये समझ लें कि जो पंजशेर में कब्जे का दावा है वो दुरुस्त है तालिबान का? जी, तकरीबन आधा घंटा हो गया है जदीद फैसले से अभी तक बदसूर फायरिंग हो रही है, और जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त भी हमें फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं। मैं तो शहर 9 में हूँ, काबुल के शहर 9 के इलाके में हूँ, और वहाँ पे भी शदीद तरीन फायरिंग हम सुन सकते हैं, बल्कि हम देख सकते हैं, और विजुअल भी हम देख चुके हैं। तो उससे भी नजर आ रहा है कि तालिबान भरपूर तरीके से जश्न मना रहे हैं, और जश्न की वजह यह है कि चूंकि तालिबान की जानिब से ये ऐलान हो चुका है कि पंजशेर वैली को उन्होंने कैप्चर कर लिया है, क्योंकि इससे कबल तालिबान ऐलान करते रहे हैं कि पंजशेर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट को, ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने कब्जे में ले लिया है, लेकिन उस को ज्यादातर लोग तस्लीम नहीं करते थे, और इंडिपेंडेंटली भी उसकी तस्दीक नहीं होती थी, जबकि जो रेजिस्टेंस फोर्सेस थी वो भी डिनाई करती थी। लेकिन आज जिस तरीके से इत्तलात आ रही हैं और जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, इससे ये साबित होता है कि पंजशेर वैली पे उन्होंने कब्जा हासिल कर लिया है। अब्दुल्ला सालेह के हवाले से बताया जा रहा था कि वो फरार हो गए हैं, लेकिन उनका ये एक वीडियो पैगाम भी आया जिसमें उनका ये कहना था कि वो पंजशेर वैली में मौजूद है। इसकी भी अभी तस्दीक नहीं हो सकी कि इसमें हकीकत क्या है, और अहमद शाह मसूद के बेटे के हवाले से भी अभी ये मालूम नहीं हो सका कि आया वो पंजशेर वैली हैं या वहां से निकल गए हैं, लेकिन उनका ये दावा है कि वो पंजशेर वैली में मौजूद हैं। पंजशेर वैली की अहमियत है वो बहुत अहमियत रखती है तालिबान के लिए, क्योंकि तालिबान के लिए और अफगानिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन और कोशिशें रही हैं, उस हवाले से भी 4 डिकेड से ये पंजशेर वैली जो है, जो ताजिक हैं वहाँ लीडरशिप थे उनके कंट्रोल में ही था। अहमद शाह मसूद ने रशिया के
اور پنشیر ویلی سمبولکلی بھی بڑی اہمیت اس لیے رکھتی ہے طالبان رجیم کے لیے کیونکہ پچھلی مرتبہ وہ یہ پنشیر ویلی کے اندر داخل نہیں ہو پائے تھے، تو اس مرتبہ وہ اپنی مکمل طور پہ جو بالادستی ہے اس کو اسٹیبلش بھی کرنا چاہتے ہیں پنشیر کے اندر قدم رکھ کے۔ علی آپ سے گفتگو کروں کیونکہ آج دوپہر کو پہلے ایکسپیکٹڈ تھا کہ جمعے کی نماز کے بعد ایک حکومت کا یہ اعلان کر دیں گے، لیکن رات گئے پھر یہ طے ہوا کہ ابھی اس پروسیس کو میں شاید کوئی بریک تھرو نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے اناؤنس نہیں کیا، یا شاید پنشیر کے اندر یہ لڑائی کا اس کے نتائج کا انتظار کر رہے تھے، اس کے بعد اناؤنس کرنا تھا۔ یہ رکاوٹ کیا تھی آج کی اناؤنسمنٹ میں سب سے بڑی؟ ابھی ہمیں گن فائر کی آواز آ رہی ہے ماریہ بہار، ڈیفینیٹلی پنشیر ایک کنسیڈریشن ضرور ہوگی، ان کے پاس یہ انفارمیشن ہوگی کہ ہم آلموسٹ لے چکے ہیں، یہ وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر جو ہمارے ذرائع میں بتاتے ہیں وہ یہ تھا کہ طالبان کے اندر ایک بہت انٹینس ڈیبیٹ چل رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے آن دا فارمیشن آف این انکلوسو گورنمنٹ، جو امریکہ چاہتا ہے اور باہر کے جو ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں، اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر طالبان کی جو معاشی صورتحال ہے، اکنامک کنڈیشن ہے، وہ بہت حد تک متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ $10 ارب تقریباً افغانستان کے فارن بینکس کے اندر فروزن ہے، ان کے پاس پیسے بالکل نہیں ہیں، اگر انہیں پیسے ریلیز کرانے ہیں تو حکومتیں باہر کی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ایک انکلوسو گورنمنٹ بنانی پڑے گی، لیکن اگر وہ انکلوسو گورنمنٹ بنانے جاتے ہیں تو جو ان کے اندر کے رینکس ہیں، وہ لوگ جو پچھلے 20-25 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں، آکوپیشن کے خلاف 20 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے یا حکومت میں بیٹھنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں، جنہوں نے ہم پہ ڈرون حملے کروائے، جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی، جنہوں نے افغانستان کے زیادتیاں کی، اور وہ اسپیسیفکلی ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو پچھلی گورنمنٹ یا پچھلی ڈسپنسیشن میں US بیک ڈسپنسیشن کا حصہ تھے۔ لیکن اگر یہ حکومت میں چلیں، کوئی ایک مخلوط حکومت بنانے میں کامیاب بھی ہوگے، لیکن ایک مخلوط حکومت بنانا، اسے چلانا اور اسے قائم رکھنا، یہ تو ایک علیحدہ چیلنج ہے نا اس وقت۔ اگر بہت انٹرنیشنل پریشر پہ وہ کوئی نہ کوئی حکومت بنا لیتے ہیں جس میں غالباً کیا 30% باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ شیئر مانگ رہے ہیں حکومت میں، اور طالبان کہتے ہیں کہ جی یہ زیادہ ہے، ہم تو اکیلے بھی بنا سکتے ہیں حکومت، اب اپنا جو ہے اس میں کردار تھوڑا کم کریں، یہ اس بات پہ رکی ہوئی ہے گفتگو؟ طالبان کو کوئی ایشو نہیں ہے 30-35 یا ایون 40% حقوق دینے کی مائنورٹیز کو۔ طالبان کہتے ہیں کہ ہم اپنا ازبیکس کے ساتھ، پنشیریز کے ساتھ، تاجک پنشیریز کے ساتھ، یا ترکمن کے ساتھ، یا ہزارہ کے ساتھ، ان کو جو بھی چاہیے ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو پچھلی حکومت کا حصہ تھے ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بڑی ان کی کلیئر ڈیفینیشن ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایکچولی اگر ہم مائنورٹی رائٹس کو لے کے چلیں تو ہم اسی حساب سے دیں گے جتنی پاپولیشن موجود ہے، لیکن اگر کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی انسان پچھلی حکومت کا حصہ تھا وہ ہمیں نامنظور ہے۔ اب اس کے اندر طالبان کے اندر یہ ڈیبیٹ ہے، دوحہ آفس کہتا ہے کہ جی ہمیں کمپرومائز کرنا ہوگا اگر ہمیں انٹرنیشنل ریکگنیشن چاہیے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھے، یعنی افغانستان کو اکنامک ہارڈ شپ سے بچایا جائے، لیکن جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ بہت سینسیٹیو ایشو کے اوپر، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اتنی سیکریفائسز کی ہیں، ہم نہیں کرنا چاہتے کمپرومائز۔ ضیاء صاحب آپ کی طرف بڑھوں کیونکہ آپ جب وہاں پر ہیں، موجود ہیں، رہ رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے غیر یقینی صورتحال تو ہے۔ کسی بھی ریاست میں اگر 2.5 ہفتے تک پتہ ہی نہ ہو کہ سربراہ مملکت کون ہے، کن خطوط پہ یہ گورنمنٹ چلے گی، اس کے کیا خدوخال ہوں گے، تو غیر یقینی ہونا تو وہاں پہ ایشو مطلب سب سے بڑا ہے ہی۔ اور کیا پرابلمز ہیں لوگوں کے وہاں پہ جنرلی؟ کیا وہ ابھی بھی کنفیوزڈ ہیں؟ کیا وہ ڈرے ہوئے ہیں، یا وہ زیادہ کلیئر ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہمیں پتا ہے کہ بھئی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے طالبان رول ہی ہوگا؟ لوگوں کے سینٹیمنٹ کیا ہیں وہاں پہ ضیاء صاحب؟ جی ماریہ، یہ یقیناً ایک بہت اہم کوشچن ہے، اور اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ افغانستان میں اس وقت جو سیویئر کرائسس چل رہا ہے وہ اقتصادی کرائسس چل رہا ہے، اس کے علاوہ وہ سماجی کرائسس بھی چل رہا ہے، لوگوں میں ٹینشن ہے، اور اس کے علاوہ سیاسی کرائسس بھی چل رہا ہے۔ تو جو اقتصادی کرائسس ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو دکانداروں سے باہر نکلے ہیں اور جو ان سے پوچھ گچھ شروع کیا ہے، تو اکثر دکاندار اس بات پہ پریشان ہے، چونکہ بینک بند ہیں، دفاتر بند ہو چکے ہیں، پہلے جو ذرائع آمدن ہوتی تھی، جس طریقے سے یہاں پر الائٹ فورسز تھی، امریکن فورسز تھی، ان کے ساتھ لوگ منسلک تھے، وہاں سے لوگ کمائی کرتے تھے، وہ بازاروں میں آتی تھی، وہ سب چیزیں اب ختم ہو چکی ہیں، وہ لوگ چلے گئے ہیں، اور جو اقتصادیات کا پہیہ ہے وہ رک چکا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہاں پر یہ دکاندار بتاتے ہیں کہ جو دکان اگر ہم رات کو 9-10 بجے بند کرتے تھے، اب وہ 5 بجے بند کر کے چلے جاتے ہیں، اور اکثر دکانیں
तकरीबन वो बंद करके अक्सर ये बता रहे हैं कि अपनी दुकानों को अबंडन करके वो अपने गांव में चले गए क्योंकि पैसे नहीं है और पैसे न होने की वजह से बैंक बंद है। लेकिन इस हवाले से एक अहम पेशरफ्त ये हो रही है कि कल से स्टेट बैंक ने, जो अफगानिस्तान की स्टेट बैंक है, उसने यहाँ पे जो काबल में करेंसी की मार्केट है उसको ओपन करने का ऐलान किया है। इसके अलावा बैंक ने ये भी ऐलान किया है कि 10,000 अफगानी जो है तो फी पर्सन वो विड्रॉ भी कर सकेंगे ताकि एक सिलसिला चल सके। मईशत के हवाले से यहाँ पर बहुत ज्यादा बहस चल रही है और घबराहट भी है, लोगों में खौफ है। लोगों में खौफ यह है कि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब नया जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उस नए कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत क्या होगी वाजे वो भी खदोखाल उसके भी सामने नहीं आ रहे हैं। और पंजशेर वैली की जिस तरीके से विक्ट्री हासिल कर ली है तो इससे कबल जो वो हुकूमत की फॉर्मेशन के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के जावियों पे सोच रहे थे, अब लगता है कि वो जाविये खत्म हो जाएंगे क्योंकि अब तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है। अब तालिबान डोमिनेंट फोर्स के तौर पर आ गए हैं। तो जिस तरीके से वो शरिया के हवाले से उनकी जो इंटरप्रिटेशन है, अब सिर्फ शरिया की इंटरप्रिटेशन पे भी ज्यादा इस पे बहस हो रही है। और वंस वो खत्म हो जाती है तो फिर वो अपना रूल अनाउंस कर देंगे, अपनी काबीना भी अनाउंस कर देंगे। लेकिन लोगों में ये जरूर तशवीश है। आज जिस तरह मैं एक टैक्सी ड्राइवर के साथ घूम रहे थे तो वो टैक्सी ड्राइवर, एक बच्चा बता रहा था कि जब वो अशरफ गनी की हुकूमत थी तो आईटी एक्सपर्ट था, आईटी के डिपार्टमेंट में था। अब क्योंकि इतनी सख्त है, पैसा नहीं है, वो टैक्सी ड्राइविंग करने पे मजबूर हो चुका है। और अब वो कह रहे हैं कि मुझे अपने मुस्तकबिल के हवाले से मैं परेशान हूँ कि आया मुझे दोबारा उसी डिपार्टमेंट में रखा जाएगा, उसी हैसियत में रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, कौन आएगा, नए लोग आएंगे, किस किस्म के और बड़े चैलेंजेस हैं। ज़िया साहब हमारे साथ ही रहिए। जो तालिबान की इस्लामी इमारत होगी इसमें दरपेश चैलेंजेस है, कुछ छोटे मोटे लेवल ही है, हम आपको बता। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।